Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. Now we are going to start new chapter, that is stereoisomerism. Stereoisomerism is the yes, स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल, यानी आपका जो कंपाउंड है अल्केन अल्किन अल्काइन, उसको जब हम इमेजनरी, आपने 3D मूवीज़ देखा है, उसमें बैक साइड का जो आप 2D में क्या करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस का देखते हैं, एक्स एंड, बट 3D मूवी में आप जेड एक्सिस को भी देखते हो, यानी एक एंगल जो होता है वो आपकी तरफ आता है, जेड एक्सिस। जब आप मेरा एक्सपेक्ट पहनते हो, चश्मा मतलब गॉगल पहनते हो, तो जब क्या होता है, एक्स से जेड एक्सिड आपकी तरफ आता है, तो उसमें क्या होता है, आपको 3D में मूवीज़ दिखती है। जैसे छोटा चेतन देखा है आपने, बहुत सारी मूवी, तो उसमें 3D मूवीज़ के हिसाब से उसका आप लाभ उठाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में भी हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, बट बोर्ड पर जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो 2 डायमेंशनल होता है। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उसमें 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं। यस, as stereochemistry, most stable covalent bond are formed if the preferred 3D स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन, मतलब उसका घुमाव, आपने देखा है 3D में उसका जो रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, और डबल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में वो इजीली उसका रोटेशन होता है लाइक वाइज ऐसे। यस, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, बट डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये जब रोटेट होगा तो ये उसको रोटेट होने के लिए नहीं देगा, आपको रोटेट नहीं होने देगा। यस, ये अगर सिंगल रहेगा तो ये रोटेट होगा, बट अगर ये डबल आ गया तो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट फोर्स अप्लाई होगी इसमें और इसमें, तो इसकी वजह से ब्रेक, ये रोटेट नहीं हो गए, ये डबल बॉन्ड आपका रोटेट नहीं होगा। यस, नाउ आइसोमेरिज्म it can be classified into structural आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। यस, 2 क्लास में डिवाइड किया गया आइसोमेरिज्म को। और आइसोमर मीन्स आइटम हैविंग मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डेट इज कॉल्ड एज आइसोमर, और द फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में आप क्या करते हो, उसके दो पार्ट करते हो। यस, स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ दिस फिनोमेना, यानी इस फिनोमेना और प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, आइसोमेरिज्म। मतलब कोई भी फॉर्म कंपाउंड है, उसका सेम मॉलिक्यूलर, 2 कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम रहेंगे बट उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, तो वो क्या रहेंगे, आइसोमर रहेंगे। यस, आइसोमर, और उसके फिनोमिना को आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर क्या है, आइसोमेरिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म में आपके अगेन 2 क्लासेस है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, सिस ट्रांस ई जेड एंड आर एस, कितने क्लासेस है ज्योमेट्रिक के अंदर, सिस ट्रांस ई जेड एंड आर एस। एंड ऑप्टिकल के अंदर आपका इनएंशियोमर एंड डायस्टेरियोमेरिज्म। यस, नौ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर के आइसोमेरिज्म के अंदर आएगा आपका चैन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में आप देख सकते हैं ये क्या है, 4 ब्यूटेन। यस, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और यहाँ पर कितने, 5, 4 कार्बन है, और यहाँ पर 5 कार्बन है। यस, उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर है, क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, 2 मिथाइल, 2 सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और जबकि ये क्या है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यस, यानी इसमें आप क्या बता सकते हैं, चैन कितनी लॉन्गेस्ट है और कितनी शॉर्ट है। यस, नाउ नेक्स्ट क्लास, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब ऐसा फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं C3H6O, मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। अब यहाँ पर एक सेम मॉलिक्यूलर 1 2 3 कार्बन है, और उसके अंदर
ये क्या है यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है एसिटल फॉर्मल्डिहाइड है, यस अल्डिहाइडिक फंक्शन है। और यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट क्या है एसीटोन, मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यस। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक है अल्कोहल और एक है आपका ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसकी पोजीशन ऑफ क्या रहेगी, उसके अंदर पोजीशन किसकी डिफर रहेगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट, यस। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये C4H9Br, यहाँ पर ब्रोमीन आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर, यस। उसके बाद ये फार्मूला है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप 1 2 3, तो ये क्या है फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन। उसके बाद आता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या है आपका आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट the functional but formula and the functional group differ in distribution of कार्बन एटम, मतलब कार्बन क्या रहेगा आपके जो भी कार्बन एटम आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है आपका ये क्या है डाई इथाइल ईथर, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल ईथर है, तो दोनों इथाइल इथाइल है बट बीच में ऑक्सीजन है, तो दोनों में क्या है दोनों तरफ क्या है दोनों दो कार्बन है, मतलब इथाइल ग्रुप। बट ये भी क्या है ईथर है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब यहाँ पर एक मिथाइल इधर आ गया, बाकी के 3 कार्बन इधर आ गए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है, फार्मूला सेम है बट यहाँ पर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दोनों इक्वल साइड है, बट यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है टोटल, तो 2 इधर 2 इधर, बट यहाँ पर एक इधर आ गया 3 इधर आ गए, तो इसको बोलते हैं आप मेटामेरिज्म। अब यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर भी क्या है ये फार्मूला है आपका, और यहाँ पर भी 2 इथाइल ग्रुप क्या है दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पर क्या है अनइक्वली, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ 3 कार्बन है, यस। अब उसके बाद आता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है यहाँ, यस। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर अंडर डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, यानी कंपाउंड क्या होता है आपका बैक वक्त तो आपका कंपाउंड कीटो फॉर्म में भी होता है और इनॉल फॉर्म में भी होता है। आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है कीटो इनॉल फॉर्म, इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते यहाँ पर क्या है ये कीटो फॉर्म में, दोनों कीटोन फॉर्म है, क्या है ये 2 कीटोन फॉर्म है, बट ये क्या होगा यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो हाइड्रोजन रहेगा एक हाइड्रोजन, यस, ये निकल कर इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आएगा, यस। तो ये इनॉल फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या है इनॉल, मतलब अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, तो इनॉल फॉर्म में, यस। उसके बाद आते हैं ये आपका यहाँ पर हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पार्ट कंप्लीट हुआ है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या है द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एज वेल एज स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी वो अरेंज कैसे है 3D स्ट्रक्चर में, आपने उसको देखा है 3D में कैसे रहेंगे। आपने एक स्ट्रक्चर देखा है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो ये क्या है आप फ़र्ज़ कर लो अपने यहाँ पर आँख लगाई है, यहाँ पर आई देख रहे हैं आप, यहाँ से गॉगल से उसको देख रहे हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ दिख रहे हैं, यस, आपकी साइड में दिख रहे हैं, और ये जो क्लोरीन है ये आपसे दूर है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या है ये आपसे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यस, ये भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी आपसे दूर है बट आप देख सकते हो। और ये क्या है मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ है इसलिए टूवर्ड द ऑब्जर्वर, यस। तो स्पेशल अरेंजमेंट में क्या होता है कुछ आइटम आपके करीब में होते हैं, आप उसको जब 3D में देखेंगे तो क्या होगा ये आपके तरफ दिखेंगे और कुछ आइटम आपके से दूर दिखेंगे, यस यस। नाउ स्पेशल अरेंजमेंट दैट मीन्स 3D अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन
स्पेस, स्पेस मतलब आपने स्पेस तो सुना है, स्पेस के अंदर वो कैसे अरेंज कर रहा है आपको, आइदर कौन से फंक्शनल ग्रुप, कौन से एटम आपके दूर जा रहे हैं और कौन से आपके करीब दिख रहे हैं। यस, टूवर्ड द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। यानी ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम है, दो कंपाउंड, और एंड उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट उनका क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। यस, उनमें कौन सा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिख रहा है, कौन सा टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ये आप इसमें स्टडी करते। तो इसके अंदर स्टेरियो आइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, द स्ट्रक्चरल आइसोमर डेट आर रिजल्ट इन बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। यानी रेस्ट्रिक्शन रोटेशन मैंने अभी आपको बताया। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, फ्री रोटेट होता है। यस, आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, समझ लो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड है। तो अब ये जो कार्बन का बॉन्ड रहेगा, ये कार्बन अपना एक एक्सिस पे घूमेगा और ये कार्बन अपने एक्सिस पे घूमेगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो रहा है। बट डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड जब आप उसको रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, बैरियर करेगा, बैरियर पैदा करेगा। मतलब दो बॉन्ड ले सकते हैं आप, तो दोनों को जब रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, एक ऊपर का जो बॉन्ड रहेगा ये आपका घूमने की कोशिश कर रहा है, रोटेट हो, बट ये क्या करेगा, उसको घूमने नहीं देगा। यस, तो ये यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड के अंदर, मगर सिंगल बॉन्ड में आप उसको रोटेट कर सकते हैं। यह हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। यस, अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, यानी फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में रोटेशन होगा ही नहीं। एंड अबाउट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है। यस, इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, अब आपको जैसे यहाँ डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो पा रहा है, यस, वैसे ही आपके ये कंपाउंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपाउंड है, इसको भी आप रोटेट करके दिखाओ, नहीं होगा, ये भी रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक बॉन्ड इसका काम कर रहा है, एक बॉन्ड इसका काम कर रहा है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये लाइक वाइज जैसे डबल बॉन्ड का काम कर रहे हैं। तो ये भी, इसमें भी आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे। यस, जबकि आप इसको आप कैसे रोटेट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को इस तरीके, जैसे पेंसिल घूम रहा है वैसे ही सिंगल है, बट यहाँ पर साइक्लो अल्केन है, यस, और साइक्लो ब्यूटेन है, तो इसके अंदर भी आप इस कार्बन को घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड इसको रोटेट होने नहीं देगा। वैसे ही आपका ये कार्बन अगर घूमने की कोशिश करेगा, रोटेट होगा उसकी जगह पर स्पिन मोशन में, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड उसको रोकेंगे। यस, ओके, समझ में आ गए। तो यहाँ पर आपके दो केसेस है, डबल बॉन्ड में भी रोटेशन नहीं होगा और उसके साथ साथ कौन से कंपाउंड में भी नहीं होगा, जैसे साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड मैंने बताया साइक्लो ब्यूटेन, उसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यस, आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉन हाफ, यस, वैन टू हाफ एंड ली बेल इन 1875। ये किसने इसको बताया, वेंट हॉफ एंड ली बेल ने इसको ये बताया कि एक साइक्लिक कंपाउंड और एक डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये कार्बन वहाँ पर रोटेट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। यस, और उसके साथ साथ आपने साइक्लोब्यूटेन की भी एग्जांपल देखे, तो ये कार्बन भी यहाँ पर रोटेट नहीं हो पाएगा, मगर अगर आप सिंगल बॉन्ड लेते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ पर रोटेट हो सकता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा। यस, बट जैसे ही आप डबल बॉन्ड डालेंगे तो ये रोटेट होने की कोशिश करेगा, मगर ये बॉन्ड क्या करेगा, उसको रोटेट होने नहीं देगा। यस, तो ये क्या है, किसने बताया, वेंट हॉफ एंड लीबेल। अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये आपके दोनों एसिडिक ग्रुप क्या है, एबो द प्लेन, मतलब ये आप दो प्लेन में डिवाइड करो। यस, इसको हाफ में, अब नीचे का जो प्लेन है वो बिलो द प्लेन और ये क्या है, एबो द प्लेन। अब एबो क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और बिलो क्या है, हाइड्रोजन है। यस, तो ये क्या है, सिस फॉर्म में है। सिस फॉर्म मतलब
ये दोनों जब ग्रुप आपके एक साइड में रह गए, एबो द प्लेन और बिलो द दोनों एक साइड को ही, तो ये सिस फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये हाफ प्लेन कर दो, ये बिलो द प्लेन एंड एबो द प्लेन, तो अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब अपोजिट है। यस, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, तो ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्म है। क्या है ये ट्रांसफॉर्म में, मतलब एक एबो में एक बिलो द, बट ये यहाँ पर सिस के केस में दोनों बिलो एबो द प्लेन भी हो सकते हैं, बिलो द प्लेन भी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन डबल बॉन्डेड कार्बन एग्जिबिट ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, ये ए ऊपर है एंड बी नीचे। अब ये क्या है सिस फॉर्म में हो सकता है, और ये क्या है आपका ए बी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या है ट्रांसफॉर्म में। द कार्बन एटम ऑफ सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर sp2। मैंने आपको बताया sp3 में क्या रहता है, एक बिट सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं sp3 के अंदर। sp2 में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं। sp के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। यस, sp3 के अंदर सभी सिंगल बॉन्ड, sp2 में एक डबल बॉन्ड रहेगा, sp के अंदर क्या रहेगा, तीनों ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। यस, तो क्या रहेगा यहाँ पर, जो रहेगा ये sp2 रहेगा। यस, sp2 कार्बन रहेगा, और बाकी के जितने बॉन्ड रहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। यस, और ये भी क्या है sp2 रहेगा, बट यहाँ पर टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। यस, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, द प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल क्या है, ये पाई ऑर्बिटल, ये आपका ये पाई ऑर्बिटल। द 2 कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर इतना 2 एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एटम एंड द 4 आइटम आर अटैच, मतलब ये क्या है 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और उसके इन दोनों कार्बन के साथ कितने आइटम है, ये 2 और ये 2, तो ऐसे 4 आइटम है। यस, टू द प्रेजेंट कार्बन आइटम एंड द 4 आइटम अटैच टू द देम लाई इन वन प्लेन। ये जस्ट लाई इन वन प्लेन, मतलब एबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। यस, एंड पोजीशन वो स्पेस में दो आइटम आपके एबो द प्लेन में होते हैं, मतलब ये एबो द प्लेन मतलब ऊपर की तरफ होते हैं, और ये कौन से नीचे की तरफ, मतलब बिलो द प्लेन। तो अब यहाँ पर क्या है, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रोटेशन टू ब्रेक डाउन। मतलब अब ये रोटेट होने की कोशिश करेगा ना, जब ये बॉन्ड अपने आप को रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी ये रोटेशन सिंगल में तो हो रहा है, बट अगर डबल कर रहे तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड जब सिंगल में कन्वर्ट होगा जब ही रोटेशन पॉसिबल होगा। यस, तो ये यहाँ पर ये आप सेंटेंस देख सकते, रोटेशन इसमें कब पॉसिबल होगा, जब आप इस बॉन्ड को फिनिश करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, जब भी रोटेशन पॉसिबल है। यस, अब यहाँ पर 2 ब्यूटीन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म, यानी मैंने आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या बताया, सेम मॉलिकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट ये दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम है एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट उनका अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर ये CH3 एबो द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो ये सिस फॉर्म में, ये भी एबो, दोनों सिस फॉर्म में, मतलब एक तरफ है, एबो प्लेन के ऊपर है या फिर प्लेन के बिलो भी। बट यहाँ पर क्या है आपका, ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप एबो द प्लेन। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म, मतलब जो बल्कि ग्रुप रहेंगे प्रायर ग्रुप, वो आपके एबो द प्लेन दोनों अगर एक तरफ रहेंगे यहाँ पर, तो ये सिस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर ये सिस फॉर्म मतलब गियर ग्रुप,
बट यहाँ पर जो बल्कियर ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप में बल्की ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको लेकर चलेंगे, हाइड्रोजन को भूल जाएंगे। यस, तो मिथाइल ग्रुप अपोजिट है, तो यस ट्रांसफॉर्म में। यस, उसके बाद क्या, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस आइसोमर into trans isomer vice versa is possible only if either isomer are heated। मतलब जब आप उसको हीट करेंगे, यस, इस कंपाउंड को अगर आप हीट कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उसका ख़त्म होगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। मतलब एनर्जी उसको आप दे रहे हैं ना, एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल में कन्वर्ट होगा। यस, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि आप उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर है, उसको हाई टेम्परेचर पर जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई एनर्जी टू द ब्रेक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सो डैट रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज़ पॉसिबल। मतलब वो डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका, ये डबल बॉन्ड को जब आप एनर्जी देंगे तो ये सिंगल में कन्वर्ट होगा। यस, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद आपका क्या होगा, कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन होगा इसके अंदर, मतलब ये रोटेट होगा। यस, इस तरीके से, यस, जिस तरीके से रोटेट है। ओके, ओपनिंग अपॉन कूलिंग रिफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैन बी टेक्स प्लेस इन 2 वेज। यानी आप जब उसको ठंडा करेंगे या फिर हीट देना बंद करेंगे तो वापस क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। यस, तो ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल। मतलब ट्रांस आइसोमर क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि आपको एक रीज़न देना है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एबो द प्लेन है, यानी ऊपर की तरफ। अब इनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। यस, ये क्या करेंगे, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि ये दोनों के अंदर एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। यानी ये क्या करेगा, इस तरफ आएगा, ये कार्बन आपका रोटेट होने की कोशिश करेगा और इस साइड में आएगा। यस, तो इन दोनों में सिस एंड ट्रांस में यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप दूर है। यस, दोनों फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। और ये यहाँ पर क्या है, आपका दोनों मिथाइल ग्रुप आपके एक ही तरफ, तो ये क्या है, लेस स्टेबल, मतलब हाईली अनस्टेबल। ये सबसे अनस्टेबल रहेगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप आपके दूर है, अवे फ्रॉम ईच अदर। यस, ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल देन दिस इज बिकॉज सिस आइसोमर में क्या होता है, द बल्की ग्रुप आर सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब आपको ये बताया मैंने, एबो द प्लेन हो सकते, बिलो द प्लेन हो सकते, तो डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहेंगे। यस, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। यानी ये बल्की ग्रुप है, मतलब ये जब मिथाइल ग्रुप है तो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन। अब ये मिथाइल ग्रुप के अंदर इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप एबो द प्लेन, और ये भी मिथाइल ग्रुप एबो द प्लेन। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये दोनों मिथाइल ग्रुप में बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यस, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। यस, बल्कियर ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, रिपल्शन होगा एंड मेक दिस आइसोमर लेस स्टेबल। मतलब ट्रांस सिस आइसोमर क्या होता है, दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल देन ट्रांस। मतलब ट्रांस मोर स्टेबल रहता है। यस, इन विच बल्की ग्रुप आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर अपोजिट साइड। यस, मतलब ट्रांस में दोनों ग्रुप जो बल्की होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं। यस, उसके बाद ऑल अल्किन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको एक एग्जांपल देना है, ऑल अल्किन। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल है। यस, सभी अल्किन क्या होते हैं,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक आपने इससे पहले एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर क्या है आपका एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप। अब आपने क्या किया, दोनों यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन, मगर अब ये भी क्या है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के अपोजिट, डबल बॉन्ड के साइड में क्या है 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रिपल्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप है। अगर यहाँ पर CH3 आ जाए जब इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, बट यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए। अगर यहाँ पर हमको इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है तो यहाँ पर CH3 या कोई भी बल्कि ग्रुप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन उतना पावरफुल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। तो यहाँ पर जब आप मिथाइल ग्रुप बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, बल्कि ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन में तो ये क्या है, इस कंडीशन में आपका ये अल्कीन यस नो आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया, 2 बल्कि ग्रुप होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर 2 बल्कि। अब यहाँ पर बल्कि ग्रुप है नहीं, इस मिथाइल को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया गया है यहाँ पर, तो ये क्या बल्कि है ही नहीं। यस, उसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर भी 2 बल्कि ग्रुप हो गए। यस, मैलिक एसिड, तो ये सिस मैलिक एसिड। उसके बाद ये क्या है, ट्रांसफ्यूमेरिक एसिड, ये क्या है, ट्रांसफ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में। यस, फ्यूमेरिक एसिड है और ये क्या है, मैलिक एसिड है। यस, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस सिन, मतलब ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का आपने देखा है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ऐसे भी कंपाउंड नेचर में ये क्या है आपका R ग्रुप है यहाँ पर, मतलब मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है, क्या है, 2 बल्कि ग्रुप है। यस, 1 और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन OH। यस, तो अब क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 2 बल्कि ग्रुप है। ये लोन पेयर को आप लेकर चलना है, क्या करना है, लोन पेयर का वेट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इस। यहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ फॉल्ट है। यस, तो ये क्या है आपका, आप किसको यहाँ पर काउंट कर रहे हो, बेसिकली इस लोन पेयर को और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, और या फिर इसको, ये लोन पेयर और इस R ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो ये ट्रांस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है आपका, इस लोन पेयर को, यहाँ पर लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, और उसके बाद ये R ग्रुप, तो इसको कंसिडर करके आप इसको सिस बता रहे हो। यस, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, कंपाउंड कंटेनिंग NN बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, CN बॉन्ड के एग्जांपल थी ये। यस, CN बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग NN बॉन्ड। अब ऐसे कंपाउंड है जिसमें NN डबल बॉन्ड है, तो ये 2 लोन पेयर है दोनों जगह पर, तो ये दोनों लोन पेयर एक प्लेन में आ रहे हैं। ये क्या है, अबो द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर बिलो द प्लेन में 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो सिस है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों लोन पेयर में एक लोन पेयर अबो द प्लेन है, ये लोन पेयर अबो द प्लेन है, और ये क्या है आपकी बिलो द प्लेन, तो ये ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर और देखना है आपको, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में भी कैसे होगा आपको बताता हूँ एक स्ट्रक्चर में। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका साइक्लोब्यूटेन। यस, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें क्या है, 2 कंपाउंड ऐसे अरेंज है, अटैच है इस तरीके से आपने लगा दिया है यहाँ पर। यस, तो ये क्या है आपके अबो द प्लेन, ये अबो द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। यस, तो ये क्या है, यहाँ पर बी अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांसफॉर्म में।
यस साइक्लोब्यूटेन। और उसके बाद ये साइक्लोब्यूटेन आपने इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखने के बाद आपने क्या किया है, सपोज आप देख सकते हैं ये साइक्लोब्यूटेन है, ये रिंग है, साइक्लोब्यूटेन का रिंग है। अब उसको आपने इस तरीके से आड़ा किया है। यस साइक्लोब्यूटेन आपने इस तरीके से देखना है। यस साइक्लोब्यूटेन अभी इस तरीके से, बट आप उसको इस तरीके से जब रखेंगे, यस इस तरीके से, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आइटम को अरेंज करेंगे। यस ऐसे यहाँ पर एक कार्बन पर ये क्या है आपका, एक इस टिप को ऊपर एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इस टिप पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे। यस तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैंने साइक्लोब्यूटेन को इस तरीके से रखा और उसके बाद यहाँ पर ए अपोजिट साइड में तो ट्रांस, और ये क्या है सिस, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद एक एग्जांपल और है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन को हमने क्या किया, अभी ऐसे देख सकते हैं हम साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरीके से देख सकते हैं। यस बट आप उसको जब अभी इस तरीके से दिख रहा है आपको फ्रंट साइड में, जब आप उसको वर्टिकल एकदम ऐसे रखेंगे, यस आड़ा, यस और उसके अंदर एक कार्बन है, मतलब उसके कितने छोर है, 1 2 3 4 5 6 छोर है। तो एक छोर पर आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन, ऐसे 6 छोर पर 6 हाइड्रोजन रहेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक छोर पर एक एसिड ग्रुप है, यस और दूसरे छोर पर, दूसरे कार्बन के एक छोर पर एसिडिक ग्रुप है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म में आएगा। यस और सेकंड सिस के एग्जांपल लेंगे तो एक कार्बन के एक छोर पर बिलो प्लेन रहेगा आपका सिस, एंड उसके दूसरे कार्बन के बिलो द प्लेन पे क्या रहेगा, सिस कार्बन, सिस एसिड। यस तो ये सिस की एग्जांपल है, अंडरस्टैंड। ओके नाउ नॉमेनक्लेचर उसको किस तरह दिया गया है। यस नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस ट्रांस, तो आपको यहाँ पर देखना है इस तरीके से, जब 2 ब्रोमीन आपके छोर के एबो द प्लेन, यस एबो द प्लेन 2 ब्रोमीन, तो ये क्या है सिस रहेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप। तो ये दोनों में, दोनों मिथाइल और इथाइल में बल्कि कौन सा है, इथाइल है। तो अब ये इधर इसके एबो साइड में क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, एंड बिलो साइड में भी मिथाइल ग्रुप है, और इधर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। तो अब ये दोनों को हम पकड़ कर चलेंगे। यस वी कैन होल्ड दिस 2 ग्रुप। ये क्या है, छोटा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, बड़े ग्रुप। अब इधर भी बड़ा ग्रुप है, इधर भी, बट इनकी पोजीशन अपोजिट साइड है। यस मतलब एक एबो द प्लेन में आ रहा है, एक बिलो द प्लेन में, तो ये ट्रांस की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी ट्रांस की एग्जांपल है। यस उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेन ले लो, ये बिलो द प्लेन, मतलब ये डबल बॉन्ड को आप इस तरीके से आड़ा करना है, डबल बॉन्ड को। अब इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो रहेगा, ये इसके ऊपर यहाँ पर ये क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन रहेगा। यस इस कार्बन, मतलब यहाँ पर ये मेरी उंगली कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, इस तरीके से। यस तो ये हाइड्रोजन इस तरह। अब नीचे का जो रहेगा, यहाँ पर फिनाइल अटैच है। यस इस तरीके से ये कार्बन। यस तो ये सिस पाइम, यहाँ पर दोनों फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के बिलो। आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर है, आप ये पेपर देख सकते हैं। अब इस पेपर में क्या करना है आपको, इस पेपर में ये क्या है, ये एबो द प्लेन है ऊपर का साइड, और ये क्या है, नीचे का साइड जो है बिलो द प्लेन। ये नीचे का जो साइड है, इस साइड को आप क्या बोलेंगे, इस साइड को क्या आपको ऐसे देखना है, ये जो उंगली ऊपर है, ऊपर साइड, ये एबो द प्लेन है, और ये नीचे का जो साइड है, ये बिलो द प्लेन। तो आपको लाइक वाइज ऐसे आँखें बंद कर देखना है, आँखें बंद करके देखना है। तो ये जो ऊपर का साइड है, ये एबो द प्लेन है, और ये जो नीचे का जो साइड है, ये बिलो द प्लेन। तो आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से इस कंपाउंड को आपको क्या करना है, कागज़ फाड़ कर आपको बताता हूँ। अब आपको देखना है, यस इस तरीके से, ये क्या है आपका, एक प्लेन कागज़ के ऊपर का सिरा जो है,
और ये प्लेन आपका एबो है और ये बिलो द प्लेन। अब आपको देखना है इस तरीके से कि ये डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन, मतलब ये पेपर के ऊपर का जो हाइड्रोजन है एबो द प्लेन, और जो फिनाइल ग्रुप है ये नीचे साइड पे आ रहा है, तो सिस फॉर्म में रहेगा। यस, ओके। अब उसके बाद आते हैं हम ई जेड नॉमेनक्लेचर। ई जेड नॉमेनक्लेचर को हमें आप क्या कह सकते, ई जेड अनदर नॉमेनक्लेचर। यस, अब इसमें आप क्या देखेंगे, देन 3 और मोर फंक्शनल ग्रुप। यस, इसके अंदर क्या हो गया, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ये थोड़ा अलग है इसके साथ, सिस एंड ट्रांस के साथ कुछ अलग है। इसमें एक क्या होता है, मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम, कभी मिथाइल ग्रुप रहेगा, कभी ब्रोमीन रहेगा, कभी आयोडीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायर ग्रुप, मोर हेवी ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। उसके बाद ब्रोमीन कम है, फिर मिथाइल ग्रुप उससे कम है, फिर हाइड्रोजन उससे कम है। तो आप सबसे ज़्यादा पहला नंबर किसको देंगे, आयोडीन को देंगे। ये दूसरे नंबर पर ब्रोमीन को देंगे, तीसरे नंबर पर मिथाइल को, और चौथे को आप किसको देंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट वेट किसका, हाइड्रोजन। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में। अब आते ई जेड। ई जेड मतलब ई स्टैंड फॉर इंटेगॉन। इंटेगन मीन्स ट्रांस, मतलब ट्रांस मतलब दूर होता है। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर ट्रांस मतलब दोनों ग्रुप क्या रहते हैं, दूर दूर होते हैं। यस, यहाँ पर आपने देखा है ना इस तरीके से, इस एग्जांपल में आपने देखा है, ये क्या है, ट्रांस की एग्जांपल है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दूर दूर है, अवे फ्रॉम। यस, और यहाँ पर क्या है, टू मतलब एक साइड में। यस, दोनों एक साइड में है, तो इसको सिस बोलेंगे, और ये क्या है, यहाँ पर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अब यहाँ पर आप ई स्टैंड फॉर ट्रांस, मतलब ये भी ट्रांस दूर दूर रहेगा। यस, तो ये ट्रांस को डिनोट करेगा। ई में जहाँ पर ई आएगा मतलब आपको दो फंक्शनल आपके अवे फ्रॉम ईच अदर रहेंगे, और जेड जहाँ पर रहेगा वहाँ पर इसका मतलब जेड स्टैंड फॉर जूसामेन, एंड जूसामेन मीन्स सिस फॉर्म। अब यहाँ पर ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन सीप रूल, CIP सिस्टम। यस, कोहन इन लॉ गोल्ड एंड प्री लॉक, यानी सिप रूल में क्या है, कोहन इन लॉक एंड प्री गोल्ड फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। अब यहाँ पर आपको देखना है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल में सबसे आखिरी नंबर किसका रहेगा, सबसे लाइट कौन है, हाइड्रोजन, उससे थोड़ा हैवी ड्यूटेरियम, उससे थोड़ा हैवी मिथाइल ग्रुप। ऐसे होते हुए आपका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एसिड है, कोई अमाइड है, कोई एसिड है, उसके नंबर आते आते यहाँ पर अमाइन, ये क्या है आपका मिथाइल, फिर नाइट्रोसो, हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी। यस, उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद सल्फर। यस, आते आते सबसे लास्ट में आपका आएगा आयोडीन। तो आयोडीन को सबसे पहले अगर यहाँ पर आ जाते 3 से 4 फंक्शनल ग्रुप, तो आप नंबरिंग किसको देगा, आयोडीन, ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहला नंबर आप इसको देंगे, क्योंकि सबसे पहले हाई मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन 2 नंबर रहेगा, तीसरे नंबर पर मिथाइल, चौथे पर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जब आप ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे, तो उसमें सबसे पहला नंबर आयोडीन को देंगे, ब्रोमीन, ऐसे हैवी के हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जितने भी लिस्ट है इसको आपको याद करना है। सो होप you may understand these topics.